Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to start a new topic, that is vectors, the most important topic and the most beautiful topic from the physics. बेटा इतना important है, इसके बगैर आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो, ये आप जान के रखो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और एक बात बेटा, एक्चुअली मुझे पढ़ाना था यहाँ पे इस टाइम वर्नर कैलिपर और स्क्रू गॉज, लेकिन बेटा वो मुझे अभी मिली नहीं है मार्केट से। जो ही मुझे वो मिलेगी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअली हम यूज कैसे करते हैं वर्नर कैलिपर और स्क्रू गॉज। फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उनके रिलेटेड वो हम बेटा यहाँ पर बोर्ड पे लिखेंगे। उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट या जे में वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बेटा पहले मैं वो लाऊंगा, उसके बाद हम वो टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम अभी के लिए बेटा पढ़ेंगे क्या, ये वेक्टर्स। अब देखो बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज वेक्टर्स। दिस इज आवर न्यू टॉपिक और मैं लिख के रखूंगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अबे इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप फिजिक्स का सोच नहीं सकते हो। देखो बेटा, पहले हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। बिफोर कमिंग टू द वेक्टर्स और बिफोर कमिंग टू द स्केलर क्वांटिटीज, वी विल फर्स्ट सी व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बेटा हम कहते किसे, जो आप लोगों ने ऑलरेडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोज क्वांटिटीज जिनको हम बेटा सिंपली मेजर कर सकते हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको हम बेटा फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और जो आपने डिटेल में पढ़ा होगा इन फर्स्ट चैप्टर। यहां पर मैं बिफोर कमिंग टू द वेक्टर क्वांटिटीज, यहां पर मैं एक क्वांटिटी डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। यहां पर हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। देखो बेटा, पहली क्वांटिटी स्केलर quantities, scalar quantities। Those quantities which have magnitude on, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बेटा यहां पर एक लाइन लिखी, दोज क्वांटिटीज, या हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। एग्जाम्पल हम देखेंगे बेटा यहां पर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे यहां पर लेंथ। मास बेटा, मास डेंसिटी, वॉल्यूम भी लेंगे बेटा, वर्क, अब मैं एटसेट्रा लिखूंगा, बहुत सारी है बेटा यहां पर, अब मैंने कुछ लिख दी। देखो बेटा, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, या हम इनको कहेंगे बेटा दोज फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, उनको हम क्या कहेंगे बेटा, उनको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। उसमें आता है लेंथ, मास। देखो बेटा, किसी बॉडी का आप मास मेजर करोगे 2 kg, 3 kg, 4 kg, लेकिन आप बेटा ये नहीं बोल सकते कि 3 kg की डायरेक्शन इस साइड में है, इस साइड में। नो, वी कैन नॉट से दैट। यहां बेटा वॉल्यूम देखेंगे किसका, क्या हम बोल सकते हैं दिस इज वॉल्यूम एंड इट इज इन दिस डायरेक्शन और इन दैट डायरेक्शन? नो, देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर दीज क्वांटिटीज। तो बेटा नटशेल में आपको याद क्या रखना है कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में और एक एग्जांपल हम बेटा यहां पर लिखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो क्या, इलेक्ट्रिक करंट भी, इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा। देखो बेटा, अब आप में से बेटा कोई क्वेश्चन पूछेगा, सर हमें तो समझ आया कि दोज क्वांटिटीज जिनका क्या होता है बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड और
डायरेक्शन नहीं होती है, वो फिजिकल, वो स्केलर क्वांटिटीज होती है। और हमें ये भी समझ आया जितनी भी एग्जांपल्स सर आपने यहाँ पे कोट कर दिया ऑन द बोर्ड, वो तो सारी है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक करंट का तो मसला है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या मसला है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक करंट, इसका तो मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सर इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो फिर भी आपने इसको किस में लिख दिया, स्केलर क्वांटिटीज में। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि होता क्या है एक्चुअली। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन तो होती है, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन लेकिन फिर भी मैंने इसको बेटा कहां पे लिख दिया, स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा यहां पर हमें या और एक पॉइंट निकल के आए कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए हमें क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ही जरूरत नहीं है, और एक चीज है कि वेक्टर लॉज भी फॉलो करनी चाहिए। वो हम आगे देखेंगे बेटा जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। पहले मैंने बेटा यहां पर ये लिख के रखा कि इलेक्ट्रिक करंट कम्स अंडर द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज नो डाउट इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन बेटा ये वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करता है। ये वेक्टर लॉज होता क्या है बेटा, जब हम वेक्टर्स अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इतना बेटा आप कॉपी करो। अब देखो बेटा, और वेक्टर क्वांटिटीज। अब क्या होता है वेक्टर क्वांटिटीज, सर वेक्टर quantities, those physical quantities which have both magnitude as well as direction। लिखो बेटा क्या है, those physical quantities which have both magnitude as well as direction। यहां पर दोनों चीजें है बेटा, क्या, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। एग्जाम्पल लिखो यहां पर, सर वेलोसिटी आएगा, सर फोर्स भी आएगा, सर टॉर्क भी आएगा, एटसेट्रा बहुत सारी है। देखो बेटा क्या होता है इसमें, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, देखो बेटा अगर हम स्पीड देखेंगे, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, शायद हमने लिखी है एग्जांपल, या अगर नहीं लिखी भी आप खुद भी लिखो वहां पर कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। वहां पर क्या होता है बेटा कि आपको मैग्नीट्यूड पता होता है। अब गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो स्पीड से हमें बेटा पता नहीं चलता है, बट वेलोसिटी से बेटा हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, a body goes from point A to point B। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है ना इन बिटवीन ए एंड बी। अगर वेलोसिटी को हम बेटा चेक करेंगे, वेलोसिटी बराबर किसकी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की तो बेटा स्पेसिफिक डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड भी है फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन भी है फ्रॉम ए टू बी। दैट मीन्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स वेलोसिटी का भी कुछ मैग्नीट्यूड बेटा आएगा, एंड एज वेल एज डायरेक्शन इज आल्सो फ्रॉम ए टू बी। दैट मीन्स वेलोसिटी की बोथ बेटा यहाँ पर मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में यहाँ पर बेटा बोथ प्रेजेंट है, बोथ फिजिकल क्वांटिटीज, बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अब देखो बेटा यहाँ पर
इसी तरीके से फोर्स भी बेटा, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, टॉर्क एटसेट्रा, इन सब में बेटा ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। इतना तो बेटा आपको क्लियर हो गया है कि हम स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। सिंपल, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, डज नॉट कंटेन डायरेक्शन। उनमें बेटा डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड। उसमें आपने एग्जांपल्स भी देखी। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें भी आपने बेटा एग्जांपल देखी, वेलोसिटी, फोर्स, एटसेट्रा। और इलेक्ट्रिक करंट आपने बेटा कहां पे लिख दिया, स्केलर क्वांटिटीज में। नो डाउट दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट स्टिल दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों नहीं है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो वेक्टर लॉज बेटा फॉलो नहीं करती है। समझ आया? देखो बेटा यहां पर मैं आप दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक करंट, फिर से इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, although it contains, it has both magnitude as well as direction, but it does not follow वेक्टर लॉस। देखो बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर इसमें बेटा क्या है, मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट है और डायरेक्शन भी प्रेजेंट है, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो व्हाट, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। हम देखेंगे ना बेटा क्या होता है। देखो अगर यहां से एक कंडक्टर है, इट गेट्स डिवाइडेड लाइक दिस। यहां से बेटा 5 एम्पियर करंट आई, यहां से जाएगी आधी करंट, यहां से जाए आधी, यहां बेटा रखेंगे यहां पर आई, यहां से I1, यहां से I2। अगर आप नेट करंट बोलोगे बेटा दैट इज सिंपली I1 प्लस I2। दैट इज बेटा आपने डायरेक्टली यहां पर एल्जेब्रिक सम लिया। लेकिन इन केस ऑफ वेक्टर्स जब आप बेटा देखोगे वहां पर रिजल्टेंट निकलता है इन बिटवीन द टू। यहां पर तो हम ऐसा नहीं करते हैं, यहां पर हम डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम लेते हैं। दैट मीन्स करंट, ऑल्दो करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लेकिन बेटा इसमें क्या है, इसमें ये वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करती है। दैट इज व्हाई इट नॉट कम्स अंडर व्हाट, वेक्टर क्वांटिटीज। और एक क्वांटिटी हमारे पास बेटा है दैट इज टेंसर क्वांटिटी। वो भी हम यही पे कंप्लीट करेंगे बेटा। व्हाट आर टेंसर क्वांटिटीज? सिंपल है, बोलो। देखो बेटा टेंसर क्वांटिटीज, यहां पर देखो बेटा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज those physical which have different values या बेटा हम ऐसे भी कहें which have different magnitude, which have different magnitude in different directions or orientations। देखो बेटा क्या है, those physical quantities which have different magnitude, जिनका बेटा मैग्नीट्यूड चेंज होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। या तो हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, जो ही हम बेटा डायरेक्शन चेंज करेंगे उनका वैल्यू चेंज होता है, जो ही हम कोई ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो उनका वैल्यू भी क्या होता है बेटा, चेंज। देखो बेटा सिंपल सा है, यहां पर एग्जाम्पल है, सिंपल से एग्जाम्पल में बेटा यहां पर लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में बेटा आपको ये आगे पढ़ना, अभी आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन जो हम बेटा आगे जाएंगे डिटेल में हमें रोटेशनल मोशन में पढ़ना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर मैं समझाऊंगा बेटा, सिंपल सी एग्जांपल हमने ले ली। देखो बेटा, दिस इज द रॉड हैविंग लेंथ एल। अगर कोई 12th या नीट का स्टूडेंट है उसको तो पता होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर 11th का है जिसने भी रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा होगा, तकरीबन हर कोई होगा कि जिसने भी नहीं पढ़ा होगा, फिर भी हमें यहाँ पर समझना है सिंपली टेंसर क्वांटिटी क्या होती है बेटा। देखो यहाँ पर है ना एक रॉड, इसकी लेंथ कितनी है एल। अगर आप बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, वो आएगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सिंपली ml स्क्वायर बटे। जब हम वैल्यू निकालते हैं बेटा इसका, वो क्या आता है ml स्क्वायर बटे। अब क्या करो बेटा, यही रॉड उठाओ, सेम रॉड। अब इस रॉड की लेंथ कितनी है बेटा l। अब इस रॉड को आप बेटा यहां से रोटेट करो। देखो यहां पर अबाउट सेंटर आपने किया, यहां पर हम देखेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड। इस एंड से हम बेटा इसको हम घुमाएंगे और वो वैल्यू जो बेटा आता है यहाँ पे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3। अब मुझे यहाँ पर बेटा आपको समझाना क्या है। देखो टेंसर क्वांटिटीज में हमने क्या लिखा, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शंस और ओरिएंटेशंस। जो दोज क्वांटिटीज जहां पर इन डिफरेंट डायरेक्शन या डिफरेंट ओरिएंटेशन में बेटा वैल्यू चेंज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो ही बेटा हमने रॉड को अबाउट द सेंटर रोटेट कर दिया, वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, ml स्क्वायर बाय 12। जो ही अबाउट एंड हमने बेटा रोटेट किया तो वैल्यू क्या है, ml स्क्वायर बाय 3। यहां पर एक ओरिएंटेशन थी बेटा, यहां पर दूसरी ओरिएंटेशन थी। जो ही हमने बेटा ओरिएंटेशन चेंज की तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ चेंज, यहां पर ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 3, हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेंसर क्वांटिटी। आया बेटा ये समझ, टेंसर क्वांटिटी होती क्या है। कॉपी करो ये बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो क्या आएगा। ये तो हमने किया एक्सप्लेन कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। अब हम देखेंगे बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम वेक्टर को बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपल है। देखो हम वेक्टर को बेटा लिखते कैसे हैं एक्चुअली, इसको हम यहां पे बेटा बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। और यहां पर इसको बोलते हैं हेड, पी डैश। और जो ये लेंथ होती है बेटा, ये रिप्रेजेंट क्या यहां पे करता है, मैग्नीट्यूड। देखो लिखते इसको मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, पी डैश, दिस इज सिंपली ए वेक्टर। देखो पी डैश को हम बेटा ऊपर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। जो यहां पर बेटा लेंथ बिटवीन टेल एंड हेड होगी वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर की नोटेशन बेटा ऐसे है, देखो दिस इज ए वेक्टर। वेक्टर मींस इसमें क्या है बेटा, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर की नोटेशन बेटा ऐसे है, या तो हम ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर, और यहां बेटा ए को हम बोल्ड करेंगे, ऐसे भी आपको वेक्टर मिलेगा कभी। जो ही बोल्ड होगा तो दैट मींस इट इज वेक्टर। वहां पर बेटा आपको ऊपर नोटेशन नहीं मिलेगी ये डायरेक्शन, ये भी वेक्टर है, ये भी बेटा वेक्टर है, ये भी क्या है, ये भी वेक्टर है। अब देखो बेटा मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड है बेटा सिंपली,
ए को हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, या ए वेक्टर को मॉड में बेटा रखो, ये भी मैग्नीट्यूड है, ऐसे भी हम लिखते हैं। मतलब कभी वेक्टर आपको ऐसे भी मिलेगा बेटा, ऐसे भी, अगर सिंपल ए या कुछ भी हो ऊपर नोटेशन, दैट इज वेक्टर। अगर बोल्ड फॉर्म में हो दैट इज वेक्टर। अगर सिंपल आपको ए लिखा हुआ हो तो बेटा दैट इज मैग्नीट्यूड ओनली। अगर ए वेक्टर मॉड में रखा हो दैट इज व्हाट, दैट इज मैग्नीट्यूड। आप ये बेटा देख सकते हो। एंड दिस इज कॉल्ड एज टेल। इसको हम बेटा सिंपली यहां पर टेल बोलते हैं। इट इज हेड। ये बेटा कॉपी करो आप। हेड हमें डायरेक्शन बोलता है बेटा, कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। जो यहाँ ये लेंथ है बिटवीन टेल एंड हेड, ये हमें बेटा मैग्नीट्यूड बोलता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। सिंपल। यहां पे लिखूंगा भी बेटा मैं, लेंथ फ्रॉम P टू P डैश, ताकि आपको अच्छी से समझ आए बेटा। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करता है, मैग्नीट्यूड। और जो बेटा मैंने एरो बनाया ना ऐसे, ये हमें बेटा दिखाता है क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर याद रखना बेटा। लेंथ जो हमें मैग्नीट्यूड दिखाता है एंड इट शोज अस डायरेक्शन। वेक्टर हमको बेटा ऐसे भी लिखते हैं, ए वेक्टर, ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड हम बेटा ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। कॉपी करो ये। अब देखो इक्वल वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला इक्वल वेक्टर्स किनको बोलते हैं। देखो बेटा, सेम मैग्नीट्यूड एंड, शॉर्ट में लिखूंगा बेटा। अब आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दैट मीन्स इक्वल वेक्टर्स बेटा दोज वेक्टर्स जिनका क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो बेटा, अगर आप ऐसे देखोगे, दिस इज वेक्टर ए, यहां से और एक वेक्टर आएगा बेटा इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर बी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड भी है क्या बेटा, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। इनको हम क्या बोलेंगे, हियर वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल। देखो बेटा, दूसरा हम लेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। अब अनइक्वल वेक्टर्स हम कहेंगे किसको, देखो बेटा, दो वेक्टर्स ले लो। अगेन दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब यहां पर देखो बेटा, इसकी डायरेक्शन यहां से है और इसकी डायरेक्शन यहां से है। दैट मीन्स दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। तो यहां पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं मैं यहां पर सेम मैग्नीट्यूड। क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा यहां पर, सेम, बट अपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। याद रखना बेटा, इनको हम बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। और थीटा जो बेटा होता है अनइक्वल वेक्टर्स में, दैट इज 180 डिग्री। इक्वल वेक्टर्स में बेटा थीटा का वैल्यू क्या आता है, दैट इज 0 डिग्री। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बेटा आगे काम आ जाएगा बहुत। और एक टाइप, बहुत सारे टाइप्स है बेटा। देखो यहां पर है अब कोलिनियर वेक्टर्स। क्या आएगा, बोलो सर। कोलिनियर वेक्टर्स किसको कहते हैं,
vectors having different magnitude but have same डायरेक्शन। वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा डिफरेंट लेकिन डायरेक्शन सेम, अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ तो वो बन जाएगा बेटा इक्वल वेक्टर। अब कोलिनियर क्या होते हैं बेटा कि जिनका क्या होता है मैग्नीट्यूड डिफरेंट बट डायरेक्शन सेम, उनको हम बेटा बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। और वैसे है बेटा देखो सारे, देखो आप ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और एंगल यहां पर भी कितना होगा बेटा डायरेक्शन सेम है 0 डिग्री। याद रखो, कॉपी करो बेटा यहां तक अच्छे से। होप यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। ये हुआ बेटा क्लियर, ये भी। कोलिनियर में क्या लिखा हमने बेटा वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यहां पर डिफरेंट भी हो सकता है बेटा सेम भी, लेकिन डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। यहां पर लिख भी सकते हो आप डिफरेंट और सेम, डिफरेंट भी हो सकता है बेटा या सेम भी हो सकता है, लिख के रखो यहां पर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड और सेम मैग्नीट्यूड बट हैव सेम डायरेक्शन। इक्वल भी हो सकता है बेटा, डिफरेंट भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे सिंपली कोलिनियर वेक्टर्स। याद रखो बेटा अच्छे से ही। आई एम गोइंग टू रब दिस, करो ये बेटा कॉपी। कोइंशल, अबे क्या होगा कोइंशल वेक्टर्स सर? कोइंशल तो नाम से ही लग रहा है कि दो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा बेटा सेम, उनको क्या कहेंगे कोइंशल वेक्टर्स। कोइंशल वेक्टर्स इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर्स इज सेम। वो बेटा सेम होता है, देखो बेटा कैसे, ऐसे मैं लिख सकता हूं दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। देखो बेटा एक ही पॉइंट से निकले, दीज ऑल आर व्हाट कोइनिशियल वेक्टर्स। जिनका इनिशियल पॉइंट बेटा सेम होगा उनको हम क्या कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स। अच्छे से देखो बेटा, कोप्लेनर भी है बेटा, और एक टॉपिक यहां पर कोप्लेनर वेक्टर्स, और एक टाइप शायद हमने 1 2 3 क्या है दूसरा कोप्लेनर वेक्टर्स। ये तो नाम से ही बेटा पता चलता है कि कोप्लेनर वेक्टर्स हम किसे कहेंगे, जल्दी बोलो कोप्लेनर वेक्टर्स, जल्दी जल्दी इसको कहेंगे बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स वेक्टर्स which are in same plane। इनको हम क्या कहेंगे बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो बेटा मैं यहां पर दिखाऊंगा कि सेम प्लेन वेक्टर्स होता क्या है। यहां पर सिंपल सी एग्जांपल में बेटा दिखाऊंगा। देखो फॉर एग्जाम्पल दिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस जेड एक्सिस। अगर यहां पर ये 3 वेक्टर्स है बेटा, ये एक ही प्लेन में नहीं है। अगर ये 2 वेक्टर्स में चेक करूंगा बेटा, दीज 2 वेक्टर्स आर इन वन प्लेन, these two vectors are in one plane and these two vectors are in what one plane।
देखो बेटा, तीन वेक्टर्स या तो प्लेन में हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अब यहां पर देखो, क्या ये तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में है बेटा? नहीं सर, ये तो है लेकिन दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर? अब देखो बेटा, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे, तीन वेक्टर्स को हम ऐसे रखेंगे, अब देखो, अब करो चेक। ऐसे रखेंगे हम बेटा बोर्ड पे, देखो यहां पर एक वेक्टर, यहां पर दो वेक्टर, यहां पर तीसरा वेक्टर। अब है एक ही प्लेन में? हाँ सर, अब एक ही प्लेन में। अगर ऐसे होगा बेटा, नो, इट इज आउट ऑफ प्लेन थर्ड वेक्टर। तो हम बेटा यहां पर बोल सकते हैं कि थ्री वेक्टर्स कैन बी इन प्लेन और कैन नॉट बी इन प्लेन। ये लिखेंगे बेटा यहां पर पॉइंट। थ्री वेक्टर्स कैन बी इन प्लेन और कैन नॉट बी इन प्लेन। हो भी सकते हैं बेटा और नहीं भी हो सकते। वो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आज के लेक्चर में इतना ही। इन लेक्चर नंबर सेकंड वहां पर हम बेटा और भी टाइप्स यहां पर डिस्कस करने वाले। अभी ये टाइप्स ही चलेंगे कि बेसिक वेक्टर्स में बेटा यहां पर सारा क्लियर करूंगा, उसके बाद हम आएंगे फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्योंकि अभी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अब लाने वाला हूं ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएंगे हम बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स। बेसिक लेक्चर था ये बेटा।